नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेशन समझेंगे कि आफ्टर ऑल ये इंटीग्रेशन है क्या। एक चीज़ मैं बता दूं कि इस इंटीग्रेशन टॉपिक को समझने के पहले आपको डिफरेंशिएशंस का जनरल आइडियाज जो है होना चाहिए। तो हमने डिफरेंशिएशंस को सिंपल 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो को देखने के पहले अगर आप डिफरेंशिएशंस के उन दोनों वीडियो को देख कर आएंगे तो ये इंटीग्रेशन जो है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन जो है क्या। तो जहाँ तक सवाल है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है, राइट, या फिर इसको हम लोग इनवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का जहां तक सवाल होता है उसके सिंबल का, तो हम लोग आमतौर पे डी बाई डी एक्स से जो है उसको डिनोट करते हैं। अभी आप देखो ये डिफरेंशिएशन जो है, सपोज करिए y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर है जिसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर इफ y इज इक्वल टू सपोज करिए एक्स स्क्वायर है, तो हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, dy बाई डी एक्स का। यानी कि ये जो y है उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर y की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दी जाए एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है हो जाता है कितना, 2x। अब इस 2x को अगर हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस को समझें कि ये 2x जो है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट हम लोगों को वापस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो किस तरह से आता है उसको समझिए। जहां तक सवाल है इंटीग्रेशन का, है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो यहां पर 2x dx को सपोज करिए हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये विथ dx। ये x जो है ये बता रहा है कि किसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए 2x dx है, 2 को बाहर निकालते हैं, ये हमारा x dx है, और इसकी इंटीग्रेशन जो है अगर हम लोग करते हैं, किस तरह का इंटीग्रेशन होता है, किस तरह से हम लोगों को ऑब्टेन होगा, ये बस थोड़ी देर में हम लोग पूरी बात समझ में पूरी बात जो है हम लोगों को समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये आपका 2x x dx है, इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 कैंसिल आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों को एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग c लिखेंगे, और c जो है वह क्या है, तो कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का 2x आता था, 2x को जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। एक तरह का ये क्या है, समेशन ही है, राइट। तो अगर यहाँ पर देखो, ये सपोज करिए हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर ये इस तरह से एक ग्राफ जो है सपोज करिए है, अब अगर हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, राइट, तो अगर ये ग्राफ जो है बिल्कुल इस तरह का होता स्ट्रेट, तो हम लोग क्या कर सकते थे, इसका एरिया जो है, ठीक है, वो आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, राइट। यहाँ पर क्या है कि हर एक जगह जो है ना, ये वाला जो मान लिया जाए ये आपका dx है, और ये वाला जो है आपका y है, y1 मान लेते हैं। फिर अगर हम लोग इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल लें, ये वाला जो है ना, ये आपका dx है, ये वाला जो है हमारा y2, ये dx1 dx2, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस बड़े से पार्ट का अगर एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसको हम लोग एक छोटे से पार्ट में पहले माने कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है, और उन सारे के सारे पार्ट्स का अगर एरिया का समेशन अगर हम लोग करें, है ना, तो हम लोगों को टोटल का एरिया जो है वो मिलेगा। तो इसी टोटल एरियाज को निकालने का एक मेथोडोलॉजी जो है, ये है हमारा इंटीग्रेशंस, राइट। तो इंटीग्रेशंस में क्या बेसिक्स फार्मूले होंगे, किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, इसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ओनली वन वीडियो इंटीग्रेशन का होगा, और इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स जो है के साथ इस इंटीग्रेशन की पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे।
और जो बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं उनके लिए वीडियो तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे बेसिक्स फार्मूले फॉर इंटीग्रेशन। यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है हम लोगों को जो देखना है वो है बेसिक फार्मूले फॉर इंटीग्रेशन। बेसिक फार्मूले फॉर इंटीग्रेशन, राइट। अगर सपोज करिए पहला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बात करते हैं। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर एक फंक्शन जो है ना, एक कांस्टेंट के साथ है। अगर आप देखिए यहाँ पर सी यू डी एक्स है। सी जो है वह क्या है, कांस्टेंट है, और यू जो है वो हम लोगों का फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर आप देखो सी यू डी एक्स है तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, ये dx। तो यहाँ पर अगर आप देखो c जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, और u क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो अगर एक कांस्टेंट जो है किसी फंक्शन के साथ होता है और उसका अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है तो रूल क्या है कि आप कांस्टेंट को बाहर निकालिए और जो फंक्शन है उसी को इंटीग्रेट करिए। किस तरह से इंटीग्रेशन होगा वो हम लोग देखेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो ऑब्टेन होता है उसको हम लोग इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव जो है वो बोलते हैं। तो कांस्टेंट बाहर निकल गया और सिर्फ जो इंटीग्रेशन होगा वह किसका होगा, तो उस फंक्शन का होगा। आप उसको ऐसे समझिए, अगर आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जो कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमको घर में ही रहना है, तो घर में रहने वाला जो बच्चा है कॉन्स्टेंटली घर में रह रहा है, कुछ काम धंधा नहीं कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है प्रतिमात्र होती नहीं है। कैसे, तो घर में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, कोई भी मेहमान आते हैं, तो उस बच्चे को हमेशा घर के बाहर कि आप चाय पत्ती लेके आओ, चीनी लेके आओ, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको लेने के लिए भेजा जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो घर में रहता है, उसको हमेशा घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। खातिरदारी किसकी होगी, जो आपके यहाँ गेस्ट आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका गेस्ट जो है के साथ कौन बैठा हुआ है, एक घर में जो कॉन्स्टेंटली रहता है, इज्जत विज्जत कुछ है नहीं, बाहर निकाल दिया जाएगा। और खातिरदारी जो है उसकी होगी जो आपके घर में गेस्ट है, राइट। तो समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया। तो एक कांस्टेंट जो है अगर किसी फंक्शन के साथ होता है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालिए एंड देन आफ्टर वो जो फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए प्लस सी जो हमने लिखा है वो कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन है, मैंने पहले भी बताया कि क्यों लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर इस तरह का केस है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस हैं u प्लस माइनस भी प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, ये सारे के सारे जो हैं फंक्शंस हैं, u भी w जो है ये सारे के सारे फंक्शंस ऑफ x हैं। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन जो है ऑब्टेन करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए आपने एक पार्टी रखी है, पार्टी किसी भी चीज़ की हो सकती है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, तो जितने लोगों को भी आपने इनविटेशन दिया है उन सारे के सारे लोगों की खातिरदारी जो है आपको करनी होगी, किसी को इग्नोर नहीं करना होगा। अगर आप इग्नोर करते हैं दैट मीन्स वो रूठ के चला जाएगा, ठीक है। तो खातिरदारी किसकी करनी होगी, सबकी। तो अगर बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे u प्लस माइनस v प्लस माइनस डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, ये सारे के सारे जो हैं फंक्शन ऑफ x है, तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशंस में सब की खातिरदारी यानी कि सब का इंटीग्रेशन जो है सेपरेटली किया जाएगा। u dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे v dx का प्लस इंटीग्रेशन करेंगे w dx का, एज यूजुअल लास्ट में हम लोग प्लस c लिख देंगे, दैट इज कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का वह क्या है, x का पावर n dx है, x का पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन जो है वह हमारा क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। अगर x का पावर n dx है तो हम लोग लिखेंगे x का पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन।
जहां पर अगर हम लोग देखें तो वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू जो है कभी -1 नहीं होता है। तो x का पावर n dx जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, जहां पे n इज नॉट इक्वल टू -1। अब हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। तो किस तरह से रिवर्स प्रोसेस है उसका प्रमाण जो है अभी हम लोगों को फार्मूला में ही मिल जाता है। अगर आप देखो, है ना, पहले हम डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद जो है इंटीग्रेशन का बताऊंगा। यहां पे देखिए, अगर डी बाई डी एक्स अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, किसका? एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कितना होगा? 1 होगा। याद रखने के लिए ऐसे भी समझिए, dx बाई डी एक्स है तो उसको काट देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। या फिर जो फॉर्मूला है, ठीक है, x का पावर n, तो n x का पावर n माइनस 1 होता है, तो 1x फिर 1 माइनस 1, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और किसी भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग देखें x का डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में कैसे रिवर्स प्रोसेस हो जा रहा है, देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल दिया, ये dx उठ कर आ गया यहाँ पर, तो dx इंटू 1 यहाँ पर हो गया dx। तो dx का इंटीग्रेशन जो है अगर हम लोग कर रहे हैं तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर हम लोग देख देंगे प्लस c। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, तो अभी डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वह क्या होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स का अगर हम लोग निकालते हैं तो साइन एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। लेकिन बात यहाँ पर हम लोगों को करनी है इंटीग्रेशन की। तो सॉरी, इंटीग्रेशन में क्या होगा? इंटीग्रेशन में ये हमारा cos x है, ये आ जाएगा यहाँ पर cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो है हमारा क्या हो जाएगा? sin x प्लस सी, राइट। ठीक उसी तरह से हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन जो है अगर हम लोग cos x का लेते हैं, जब भी डिफरेंशिएशन में c से स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमेशा नेगेटिव का होगा। तो यहाँ पे देखिए cos x dx जो है अगर इसका इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x। तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में ये रहा हमारा साइन x, ये dx यहाँ चला आया, तो साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये माइनस को इधर लिख दीजिए, माइनस कॉस x प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमने आपको बताया था tan x का, तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है? sec स्क्वायर x। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, अगर tan x का अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये होता है sec स्क्वायर x। अब इसी का हम लोग रिवर्स करेंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जो है अगर sec स्क्वायर x dx का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x प्लस सी। कितना हो जाएगा? tan x प्लस सी। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें, अगर डिफरेंशिएशन जो है कोटेक्स की बात करेंगे, सी से स्टार्ट हो रहा है, रिजल्ट क्या होगा? जो हमारा डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव में, राइट। तो यहाँ पर देखिए कोटेक्स जो है उसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका रिवर्स क्या होगा? तो आप देखिए इंटीग्रेशन जो है ये कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा, ये डीएक्स यहाँ पर आ गया, तो इसका जो इंटीग्रल आ रहा है वह हमारा क्या आएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए, ठीक उसी तरह से अगर sec x जो है उसकी डिफरेंशिएशन जो है अगर हम लोग बात करें तो sec x इंटू टेन एक्स, यहाँ पे देखिए sec x tan x जो है dx, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा इंटीग्रल आ रहा है sec x प्लस सी।
कोसेक्स जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन हमने बताया था आपको, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का, तो हमारा आता है माइनस कोसेक्स प्लस सी। यहाँ पे देखिए log x जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x, ये dx यहाँ आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन जो है यानी कि dx/x जो है उसकी इंटीग्रेशन जो है क्या हो जाएगी, तो log x प्लस सी। मैथमेटिक्स में अगर कोई भी फार्मूला हम लोग सीख गए, उस फार्मूले को जान गए, लेकिन जब तक उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। तो अभी जो कुछ भी फार्मूला हमने पढ़ाया, उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे उसकी एप्लीकेशन होगी, और यही एप्लीकेशन पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो हम तो ये जो भी इंटीग्रेशन बता रहे हैं वो फिजिक्स के पर्पज से बता रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसका फिजिक्स में कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसकी बात होगी, उसकी चर्चा होगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 पार्ट हैं, x का पावर 11/2 है, x का पावर -8 है और x का पावर p/q है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब देखिए पहला का सॉल्यूशन जो है कैसा होगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये x का पावर 11/2, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे dx, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। कहाँ से हम लोगों को पता चलता है, ये जो dx लिखेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, dt यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, dv यानी कि v के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो होगा वही फंक्शन होगा, उसके अलावा जो कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के रूप में हम लोग उसको ट्रीट करेंगे और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला जो है हमने आपको बताया कि x का पावर n dx अगर है तो x का पावर n+1 बट्टा क्या होता है, n+1। अब इसी फार्मूले में जो है सिंपली हम लोगों को बैठा देना है। तो x का पावर 11/2 dx है, तो यहाँ पर देखिए एज इट इज x लिखेंगे, पावर जो है 11/2 है तो 11/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11/2 प्लस 1। तो यहाँ पर देखो x का पावर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, तो 11 प्लस 2, यहाँ पर भी सेम एलसीएम लिया 2, 11 प्लस 2, तो x का पावर कितना हो जाएगा 13/2 डिवाइडेड बाई 13/2। तो अगर आप चाहो तो इसको 2/13 x का पावर 13/2 प्लस c भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए सिंपल हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2/13 x का पावर 13/2 प्लस c, सिंपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पहला का दूसरा, x का पावर -8 है, इसको भी इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो है उसका सिंबल में आइए, x का पावर -8 dx है, किस तरह से उसका इंटीग्रेशन होगा, तो x का पावर -8 dx है, तो आप क्या करोगे, x का पावर n का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, -8 है, तो -8 + 1 बट्टा -8 + 1। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे -8 + 1 डिवाइडेड बाई -8 + 1। तो x का पावर कितना हो जाएगा, -7 डिवाइडेड बाई -7, या फिर -1 बट्टा 7 x का पावर -7 प्लस c, ये हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आसानी से जो है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के आखिरी सेगमेंट में क्या है, नंबर 3 में x का पावर p/q है। अभी इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले इंटीग्रेशन की सिंबल हो गई, x का पावर p/q, x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, dx। सिंपल, वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, x का पावर n dx क्या होता है, तो x का पावर n+1 बट्टा n+1। अभी यहाँ पे p/q है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, n का वैल्यू p/q है, +1 कर दिया, डिवाइडेड बाई p/q +1 कर देंगे।
अभी आप देखो x का पावर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे q तो हो जाएगा p प्लस क्यू, यही चीज सेम यहाँ पर भी आएगा, एलसीएम q p प्लस क्यू, राइट। तो इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं q बाई p प्लस क्यू इंटू एक्स का पावर p प्लस क्यू बाई क्यू प्लस सी लिख सकते हैं। यही इंटीग्रल जो है हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए q बाई पी प्लस क्यू, एक्स का पावर p प्लस क्यू बाई क्यू प्लस सी, और c जो है आप सब जानते हो कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन होता है। आप ऐसे समझिए डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बात करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, जीरो। अभी जीरो का रिवर्स क्या होगा, तो एक कांस्टेंट था तो उसी को हम लोग यहाँ पर प्लस सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग और दूसरे तरह के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमारा लिमिट दिया हुआ है, इवेलुएट द इंटीग्रल 1 to 5 एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन जो है हम लोगों का क्या होगा, ये सवाल है। तो इंटीग्रेशंस का जो बेसिक्स है उसको हम लोग एज इट इज यूज करेंगे। ये जो लिमिट्स है, नीचे वाले को हम लोग लोअर लिमिट और उसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। यानी कि 1 to 5 जो है एक्स स्क्वायर dx को हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर इंटीग्रेशन जो है, अगर हम लोगों को 1 to 5 एक्स स्क्वायर dx को करना है, तो जैसा कि आपको मालूम है x का पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, तो x का पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है तो 2 प्लस वन बट्टा 2 प्लस वन। जैसे ही इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर इस तरह का एक सिंबल दीजिए, लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे, अपर लिमिट को यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, तो x का पावर 3 बाई 3 1 to 5। यहाँ पर 3 बाहर आ गया तो x q जो है ये हमारा अंदर बचा हुआ रह जाएगा। तो 1/3 बाहर आ गया, एक्स क्यूब है ना, और यहाँ पे देखिए ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा यहाँ पर सोचना है। ये जो x है इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3। बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर इस x के जगह में लोअर लिमिट को लिखेंगे, तो 1 का पावर कितना, 3। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोग निकाल रहे थे 1 to 5 एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, ये कहाँ तक पहुँच गई है, तो 1/3 इंटू ये हो जाएगा 125 माइनस 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 124/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 124/3, राइट। अभी यहाँ पर लोअर और जो अपर लिमिट है उसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इस इंटीग्रेशंस का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको फिजिक्स में एटलीस्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ u to v mv/dv। अगर फिजिक्स में देखा जाए तो कोई भी बॉडी जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी का जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, u to v हो रहा है। तो u to v जो है हम लोगों को mv/dv को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। u to v जो है हम लोगों को इंटीग्रेट करना है mv/dv को। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह के इंटीग्रेशन जो है आमतौर पे आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए mv/dv है, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है u to v। कैसे होगा, यहाँ पर dv लिखा गया है, dv क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी में क्या चेंजेस आया है, तो u से v आया है। अभी यहाँ पर dv है यानी कि v क्या है, फंक्शन, राइट। तो ये जो फंक्शन है यानी कि v जो है उसी का इंटीग्रेशन करना है। अब v के साथ m जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेकार है, घर का सबसे बेकार लड़का जो होगा वही आपका कांस्टेंट है, उसको हमेशा क्या करेंगे, बाहर का रास्ता निकालेंगे। ये चला गया बाहर,
इंटीग्रेशन करना है यू टू भी किसको, भी डी भी को। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला जो है आप बार बार यूज कर रहे हो, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर n प्लस वन बट्टा क्या होता है n प्लस वन, किसका, एक्स का पावर n dx का, उसी को आप यूज कर रहे हो। ये रहा m, v का पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर देखिए v का पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 बट्टा 2, ये u टू v। अभी आप 2 को बाहर निकाल दो तो हाफ m हो गया, यहाँ बच गया v स्क्वायर u टू v। रूल्स क्या है, राइट, कि पहले आप अपर लिमिट की वैल्यू को वहां पर रखोगे माइनस, देन आफ्टर लोअर लिमिट की वैल्यू को। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए इस v के जगह में v रखेंगे तो v स्क्वायर होगा, बीच में माइनस, और v के जगह में u रखेंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर। तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर जो है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करते करते क्या होता है, एक ऐसा स्टेज आएगा जब ऐसा लगेगा कि आप उसको बना सकोगे, और वो स्टेज अब आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, आप इसको पहले अपने से कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स और ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सीखा जा सकता है। गलती करके ही सीखेंगे, कोशिश करके ही सीखेंगे, तो ज़रूरी है एक कोशिश की, और वही कोशिशें जो हैं वह आपको कामयाब बनाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इवेल्युएट करना है R1 टू R2 माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर को। तो यहाँ पर देखो ये जो डी आर है, राइट, इस डी आर से ही आपको पता चलेगा कि आफ्टर ऑल जो है इंटीग्रेशन करना किसका है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये R1 टू R2 है माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। आर जो है फंक्शन है, राइट, आर के अलावा जो कुछ भी है वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट वही घर का सबसे बेकार लड़का, कोई इज्जत नहीं, राइट, तो वो जाएगा घर के बाहर। तो यहां पर देखिए माइनस के Q1 Q2, राइट, यहां पे इंटीग्रेशन करना है R1 टू R2, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू कितना है dr है। अब यहां पे देखिए माइनस के Q1 Q2, ये जो 1 बाई आर स्क्वायर है इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा R1 टू R2, आर का पावर कितना -2 dr। अब आप देखो माइनस के Q1 Q2, आर का पावर -2 है, वही फार्मूला x का पावर n dx। अब आपको याद आ रहा होगा, तो r का पावर n प्लस वन यानी कि -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए माइनस के Q1 Q2, आर का पावर -2 प्लस वन है तो कितना हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1। यहाँ पे लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, ये R1 ये R2, ये माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे है के Q1 Q2, R का पावर -1 है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई आर, ये लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2। अब हो गया के Q1 Q2। रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस R2 का वैल्यू जो है इस R के जगह में रखेंगे, बीच में माइनस साइन देंगे, देन आफ्टर लोअर लिमिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा के Q1 Q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया के Q1 Q2 इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है, और अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट R टू इन्फिनेटिव कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां पर जो लोअर लिमिट है वह हमारा R है, अपर लिमिट जो है ये है हमारा इन्फिनेटिव। तो जी एम एम बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन होगा और बाकी सब एज ए कांस्टेंट बाहर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है किस तरह से किया जाएगा आइए देखते हैं। आर टू इन्फिनेटिव कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या है डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग
जितने भी कांस्टेंट हैं सबसे पहले उसको बाहर करेंगे। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम जो है ये आ जाएगा एज ए कांस्टेंट बाहर, आर टू इन्फिनिटी 1/x² dx। अभी हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये जो 1/x² है, जब x² ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस में, तो -2 dx, और ये आ गया हमारा फॉर्मूला में। तो x का पावर -2 dx यानी कि x का पावर n dx, x का पावर n+1 बटा n+1, ये तो ऐसे ही याद हो जाना है। तो x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, लोअर लिमिट r अपर लिमिट इंफिनिटी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, x का पावर -1 बटा -1 r टू इंफिनिटी, राइट। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है उसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, बचा हुआ है x का पावर -1 जिसको 1/x लिख सकते हैं r टू इंफिनिटी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब देखिए इस x के जगह में अपर लिमिट 1/∞ माइनस 1/r। हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो गया माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये तो 0 हो गया, -1/r, माइनस माइनस प्लस हो गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा किसका, तो r टू इंफिनिटी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई x² इंटू dx का जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया हमारा वह कितना हुआ, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है 0 टू π/2, π/2 को आप 180/2 यानी कि 90 डिग्री भी बात कर सकते हो, तो 0 टू 90 डिग्री या 0 टू π/2 sin x dx, इसका इंटीग्रेशन जो है हम लोगों को करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो 0 टू π/2 यहाँ पर हो गया sin x dx, sin x जो है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस cos x। अभी यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट 0 टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, माइनस को आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, ये हो गया हमारा cos x 0 टू 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे देखिए पहले हम लोग मैक्सिमाइज वैल्यू cos 90 डिग्री माइनस cos x के जगह में 0 डिग्री, माइनस cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1, और यही +1 जो है हमारा यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, इवेलुएट 0 टू π/6 sec² x dx। अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 टू π/6 है, sec² x dx है, तो sec² x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 10x। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे sec² x का, ये हो जाएगा हमारा 10x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/6। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 π/6 माइनस 10 0 डिग्री, ये 10 π/6 दैट मीन्स क्या 180/6 यानी क्या 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 10 0 का होता है 0, तो इस तरह से देखा जाए तो 1/√3 ही हमारा आंसर होगा। सो सिंपल सो इजी, 1/√3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू x f dx वेयर f इज इक्वल टू kx। इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 टू x f dx है, तो यहाँ पे देखिए 0 टू x f की वैल्यू कितनी है kx, तो kx dx लिख दूं पहले, फंक्शन क्या है x है, तो k जो है वो आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन करना है 0 टू x x dx को,
अभी देखो k हो गया, x का पावर कितना है 1, तो x का पावर 1 + 1 2 बट्टा 1 + 1 2 0 टू x। ये 2 को बाहर निकाला, हाफ k हो गया, यहाँ पे बच गया x² 0 टू x। रूल्स क्या है, x के जगह में x, तो कितना हो जाएगा x² - 0। सो फाइनल आंसर हाफ k x²। राइट, फाइनल आंसर जो है इसका हमारा क्या हो गया, हाफ k x²। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 टू v2 1/v dv। इंटीग्रेशंस का एक फार्मूला में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1/x dx या dx/x जो है इसका क्या होता है इंटीग्रेशन log x। तो यहाँ पर अगर dv/v है या 1/v इंटू dv है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v। तो आप यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो v1 टू v2, यहाँ पे 1/v dv है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log e बेस पे v, ये v1 ये v2। अब यहाँ पे देखिए रूल्स के हिसाब से log v के जगह मैक्सिमाइज वैल्यू, तो log v2 माइनस log v1। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो आप लिखिए log e बेस पे v2/v1, यही हमारा आंसर। log e बेस पे क्या हो जाएगा v2/v1। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन जो है वो करते चले आ रहे हैं। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हम लोग बस भी करेंगे, है ना, बहुत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये आखिरी क्वेश्चन जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इवेलुएट -l/2 टू +l/2 m/l x² dx। यहाँ पर m और l जो है वो क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन जो है -l/2 टू +l/2 करना है, m/l इंटू x² dx का करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m और l जो है कांस्टेंट है, अगर नहीं भी दिया हुआ रहता उसको आप कांस्टेंट मान लेते। कैसे, क्योंकि फंक्शन जो है वो आपका क्या है x है, तो ये जो x² है उसी का इंटीग्रेशन होगा, उसके अलावा जो कुछ भी है उसको ऐसे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट कहने का मतलब सीधा बाबा, तो m/l इंटीग्रेशन करना है -l/2 टू +l/2, अभी है x² dx इज इक्वल टू, देखिए m/l है, x² dx है तो x का पावर n dx, तो x का पावर n+1 बटा n+1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n+1, तो 2 + 1 तो 3 हो गया, डिवाइड बाई 3 -l/2 टू +l/2 इज इक्वल टू, देखिए ये ये 3 को बाहर निकाल दिया जाए, 3l हो गया, यहाँ बच गया x³ -l/2 टू +l/2। राइट, अभी आप देखो डायरेक्ट जो है इसी के नीचे इक्वल टू आपको लिखते चले जाना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, तो m/3l, x³ है, रूल्स क्या है, इस x के जगह में मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमाइज वैल्यू क्या है l/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे l/2 का होल क्यूब माइनस इस x के जगह में लोअर लिमिट कितना है, तो यहाँ पर देखिए -l/2 का होल क्यूब। अब आप यहाँ पे देखो m/3l, यहाँ पर कितना हो जाएगा l3/8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस l3/8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो m/3l एलसीएम लेंगे 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा l3 + l3। अब यहाँ पे देखो m/, राइट, ये हो गया 24l, और यहाँ पर कितना हो जाएगा l3 + l3 2l3, ये कट जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m l3 बट्टा 12 l आया। अब यहाँ से ये l का पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा l² बट्टा 12। तो यहाँ पर जो फाइनल क्वेश्चंस का हमारा आंसर हो जाएगा वह आंसर हमारा क्या आ रहा है
तो ml² बाई 12, ml² बाई 12 जो है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और देखने के बाद जो है आपको फिर से दोबारा जब आप रिपीट करेंगे तो उस समय इन क्वेश्चंस को आप अपने रफ कॉपी में लिखें और फिर प्रैक्टिस करिए कि बिना देखे जो है आपसे इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 10 एग्जाम्पल्स देखा है, लेकिन आप बुक्स को रेफर करिए, कुछ और एग्जाम्पल्स जो है उसको बनाने का कोशिश करिए, तो ये ज़रूर से आपसे बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इंटीग्रेशन जो है पूरा का पूरा बता दिया है, कहने का मतलब वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो फिजिक्स में आपके यूज़ होंगे। तो फिजिक्स में इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कैसे इम्प्लीमेंटेशंस होगा, किस तरह से हम लोग बहुत सारे फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक से, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में चाहे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो, या फिर एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 हो। इन सारे फार्मूले को इस इंटीग्रेशन टेक्निक के जरिए किस तरह से हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ये हमारा अगला वीडियो होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।